नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको वन बाय वन कवर कर रहे थे, जिसमें हमने राज्य का सबसे बड़ा जिला यानी कि चमोली को पढ़ लिया था। आज हम दूसरा जिला और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है उसके बारे में बात करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, जिला चमोली नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड, उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। सबसे पहले हम इसके इतिहास में जानेंगे, क्योंकि पुराणों में भी इसका नाम मिलता है, प्राचीन इसका नाम मिलता है, इसका भी अपने आप में कोई इतिहास रहा है। पहले उस पर एक नज़र डालेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है तो क्या था? बाड़ाहाट। बाड़ाहाट प्राप्त होता है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, जबकि पुराणों में या फिर पौराणिक नाम क्या है? सौम्यकाशी। अलग अलग प्रश्न है ये, प्राचीन नाम पूछेगा तो बाड़ाहाट हो जाएगा, और पौराणिक यानी कि पुराणों में किस नाम से इसका उल्लेख किया गया है तो तब हो जाएगा सौम्यकाशी। नेक्स्ट पॉइंट है, वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए क्या कहा है? तो शत्रुघ्न नगर। देखिए फ्रेंड, जो वेनसांग है सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। कब आया था? 629 में। और कब तक रहा था? 645 ईस्वी तक ये भारत के अंदर रहा था। इस बीच उसने 634 से लेकर 634 और 636 इस समय उसने उत्तराखंड की यात्रा की और अनेक स्थानों पर घूमा और उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया, जिसमें एक उत्तरकाशी था। और उत्तरकाशी के लिए कहा है शत्रुघ्न। कि वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए क्या नाम दिया है? तो शत्रुघ्न इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, कुलीन शासक अमोघभूति सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड पर पहली राजनीतिक शक्ति तो कौन सी? कुलीन राजवंश था राजनीतिक शक्ति। उसका सबसे प्रतापी शासक होता है अमोघभूति। इसकी यज्ञ वेदिका यानी कि इसने यज्ञ कराया होगा, तो वो वेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? एक तो पुरोला से हुई है, दूसरी देवडूंगा यानी कि उत्तरकाशी से प्राप्त हुई है। और यहाँ से जो पंवार वंश है उनके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर पता चलता है कि पंवार वंश के अधीन उत्तरकाशी जनपद रहा होगा। और जब गोरखे आए 1803 के बाद तो ये गोरखों के अधीन हो गया। सभी लोग जानते हैं, जब उत्तराखंड में गोरखों का आक्रमण होता है तो पंवार वंश समाप्त हो जाता है ना। प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय के लिए जो उत्तरकाशी जनपद है उस पर भी गोरखों का शासन हो जाता है। तो यही वो कह रहा है। अगर हम बात करें, जब गोरखों का शासन समाप्त होता है, अंग्रेज आते हैं और टिहरी रियासत के नए राजा बनते हैं सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह को जो रवाई क्षेत्र है कब दिया गया? तो 1824 में दिया गया। यानी कि रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो 1824 के अंदर शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड, तिलाड़ी कांड की घटना ये भी उत्तरकाशी के अंदर होती है, यानी कि टिहरी रियासत के अंदर होती है। कब होती है? 30 मई 1930 को। कहाँ पर होती है? तो रवाई क्षेत्र जो उत्तरकाशी के अंदर है। और रवाई जो मैदान है किस नदी के किनारे है? तो यमुना। ये भी प्रश्न आया है कि रवाई जो क्षेत्र है किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे उत्तरकाशी में स्थित है। जब ये तिलाड़ी कांड हुआ था उस समय टिहरी नरेश कौन थे? तो नरेंद्र शाह थे। इस समय ये यूरोप की यात्रा पर गए हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो तिलाड़ी कांड है उसको उत्तराखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो चक्रधर जुयाल थे वो टिहरी के दीवान थे, रवाई क्षेत्र के दीवान थे। उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलवाई थी। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, जो परीक्षावण की हम सीरीज चला रहे हैं उसमें मैंने ये डिटेल में बता रखा है। अगला पॉइंट है, उत्तरकाशी जो जनपद की स्थापना है तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960 को होती है। 24 फरवरी 1960 को 3 जिले बनाए जाते हैं, एक तो उत्तरकाशी, दूसरा पिथौरागढ़ और तीसरा चमोली। तो 3 जिले बनाए जाते हैं एक साथ। देखिए फ्रेंड, अब उत्तरकाशी की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि कहाँ ये बसा है, किन पर्वतों के मध्य है, कितना इसका क्षेत्रफल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का दूसरा बड़ा जिला है। सबसे बड़ा तो हमने चमोली की बात करी है, इसमें पहले हमने चमोली पढ़ाया है। और दूसरा बड़ा कौन सा है? उत्तरकाशी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, यानी कि सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में यहाँ पर, तो वो कौन सा जिला है? तो वो भी उत्तरकाशी हो जाएगा। उत्तर से याद रखना, उत्तरी जिला उत्तरकाशी। और ये किसके मध्य है? तो मध्य हिमालय और उच्च हिमालय, यानी कि हिमालय की 2 श्रेणियां हैं, एक तो मध्य हिमालय और उच्च हिमालय, इसके बीच स्थित है ना। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, फिर मध्य है, फिर शिवालिक है। तो जो उत्तरकाशी है बृहद और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है, कौन है? उत्तरकाशी, जैसे मैंने बताया। और क्षेत्रफल कितना है? 8016 यानी कि 8016 स्क्वायर किलोमीटर। और उत्तरकाशी जो नगर है, जो मेन सिटी उत्तरकाशी की है, अगर उसकी बात करें तो ये वर्णावत पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है और भागीरथी नदी के किनारे है। तो प्रश्न आएगा कि उत्तरकाशी जो नगर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और किस पर्वत की तलहटी पर है? तो वर्णावत पर्वत की तलहटी पर स्थित है। अगर उत्तरकाशी की सीमाएं देखें
तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अन्य राज्यों के साथ सीमा भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो चीन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और राज्यों में हिमाचल प्रदेश के जो 2 जनपद हैं, एक तो किन्नौर और दूसरा शिमला, तो ये उत्तरकाशी की सीमा के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो प्रश्न आएगा उत्तरकाशी जनपद की जो सीमाएं हैं हिमाचल प्रदेश के किन जनपदों से लगी हुई है, तो एक तो किन्नौर हो जाएगा, दूसरा शिमला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो उत्तरकाशी जनपद है, अगर राज्य के अंदर बात करें तो 4 जिलों की सीमाएं उत्तरकाशी से लगती हैं। वो 4 जिले कौन कौन है? एक तो देहरादून है, फिर टिहरी है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है। ये 4 आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, अब बात करेंगे हम उत्तरकाशी जनपद के जो दर्रे हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि उत्तरकाशी का एक इतिहास रहा है जो तिब्बत के साथ कभी व्यापार करता था, बाद में इसको बंद कर दिया गया, इस वजह से ये एग्जाम में बार बार आते हैं। तो सबसे पहला है श्रीकंठ दर्रा, जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसके मध्य है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कालिंदी दर्रा, तो कालिंदी दर्रा किसके मध्य है? उत्तरकाशी एवं चमोली के बीच स्थित है। उत्तरकाशी से चमोली के लिए जो मार्ग जाता है कालिंदी दर्रे से होकर जाता है। दर्रा मैंने पहले बताया था, जब मैं परीक्षावाण की सीरीज पढ़ा रहा था, उसमें मैंने दर्रे, ग्लेशियर, बुग्याल सब बताया था, क्या होता है, किसे कहते हैं, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थांगला दर्रा। देखिए फ्रेंड, जो थांगला दर्रा है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच एक संकरा मार्ग है। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये? 6079 यानी कि 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच एक संकरा मार्ग है, यानी कि उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच यहाँ से व्यापार होता होगा या जाने का रास्ता होगा। अगला पॉइंट है नेलंग दर्रा, तो नेलंग दर्रा कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मुलिंगला दर्रा और सांग चोकला दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आए हैं। ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच एक संकरा मार्ग है, यानी कि आने जाने का रास्ता रहा होगा। तो ये किसके मध्य है? उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। अगला है बरासू दर्रा, तो जो बरासू दर्रा है वो हर की दून उत्तरकाशी के अंदर ही है और किन्नौर घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। और इससे प्राचीन में यहाँ यानी कि पहले व्यापार होता था। हर की दून से किन्नौर घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा दर्रा है हर की दून और किन्नौर घाटी के बीच? तो बरासू दर्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाली पास यानी कि बाली दर्रा कहाँ पर है? तो ये यमुनोत्री में स्थित है। ओडन काल दर्रा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी से जो टिहरी का क्षेत्र है यानी कि भिलंगना क्षेत्र है, भिलंगना घाटी है, वहाँ के लिए मार्ग जाता है कौन से दर्रे से होकर? ओडन काल दर्रे से होकर। तो ये थे उत्तरकाशी जनपद के जो दर्रे थे, इसको आपने याद रखना है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स बनाते हुए चलें। देखिए फ्रेंड, जो उत्तरकाशी जनपद की घाटियां हैं, अब इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है भैरव घाटी या भैरव घाटी, तो यह कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। और वारसू घाटी, तो वारसू घाटी कहाँ है? रवाई क्षेत्र, जो हर की दून बुग्याल के पास स्थित है। वारसू घाटी कहाँ पर है? रवाई क्षेत्र में है, जो मैंने बताया है। रवाई किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मांझी वन फूलों की घाटी, वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो फूलों की घाटी है वो चमोली के अंदर है, मैंने पढ़ाया था। और चिनाब घाटी जो दूसरी फूलों की घाटी है तो वो भी चमोली के अंदर है। और मांझी वन फूलों की घाटी, तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। वैसे ही बहुत सारी फूलों की घाटियाँ हैं, जैसे जोराई वन फूलों की घाटी है, ये टिहरी के अंदर है। इस टाइप से बहुत सारी है, उनको हम प्रत्येक जिले में कवर करते हुए चलेंगे। अगला है नीलांग घाटी, तो नीलांग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। नीलांग घाटी क्यों फेमस है? एक तो इसको कहते हैं पहाड़ का रेगिस्तान और दूसरा कहते हैं उत्तराखंड का लद्दाख। तो प्रश्न आएगा पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? तो नीलांग घाटी को कहते हैं। तो नीलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। और बांसपा घाटी कहाँ है? हर्सिल में है। और हर्सिल सभी लोग जानते हैं उत्तरकाशी में स्थित है। और हर्सिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, तो वो कौन सा हो जाएगा? हर्सिल हो जाएगा। अब बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद के जो पर्वत हैं, क्योंकि पर्वतों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उनकी हाइट पूछता है। तो सबसे पहला है थलैया सागर पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर है, उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा है भागीरथी पर्वत, तो ये कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6856 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। 6856 भागीरथी पर्वत की ऊंचाई है। श्रीकंठ पर्वत, तो ये भी 6728 मीटर है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री पर्वत, तो ये भी सभी लोग जानते हैं उत्तरकाशी में है और 6672 इसकी ऊंचाई है, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गंगोत्री पर्वत पर है और इसी के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी यानी कि भागीरथी नदी निकलती है। अगला है यमुनोत्री पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6400 6400 मीटर है, ये भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। और इसी का एक पार्ट है बंदरपूंछ पर्वत, इस श्रेणी का पार्ट है बंदरपूंछ पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6320 मीटर है, ये भी कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में स्थित है। जयलंग पर्वत, तो 5871 मीटर, ये भी उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कलिंग पर्वत। देखिए फ्रेंड, जो कलिंग पर्वत है ये उत्तरकाशी में स्थित है और बंदरपूछ पर्वत की जो श्रेणी है यानी कि बंदरपूछ का एक हिस्सा है। कौन सा पर्वत? कलिंग पर्वत। और बंदरपूछ की हाइट अभी बताई थी हमने कितनी है? 6320 यानी कि 6320 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए फ्रेंड, जो स्वर्गारोहिणी पर्वत है वो किसके मध्य स्थित है? और चमोली और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6252 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्वर्गारोहिणी से एक नदी निकलती है, टोंस की एक सहायक है, यानी कि टोंस की जो प्रारंभिक नदी है कौन सी? सुपिन नदी। सुपिन नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, जो नेटवाड़ में रुपिन से मिलती है, वहाँ जाके ये संगम करती है और इसका नाम हो जाता है टोंस नदी। ये पढ़ाया है मैंने पहले। देखिए फ्रेंड, मेरू पर्वत ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कितनी ऊंचाई है? 6660 यानी कि 6660 मीटर है। और मेरू का अगला पर्वत है सुमेरु पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6331 मीटर। ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। शिवलिंग शिखर। देखिए फ्रेंड, शिवलिंग शिखर बहुत बार एग्जाम में आता है। क्यों आता है? एक तो ये स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। स्विस आल्प्स यानी कि स्विट्जरलैंड जो यूरोप में है, जो आल्प्स श्रेणी है, तो उसका एक प्रसिद्ध पर्वत है अल्पाइन शिखर। उसके समान कौन सा है? शिवलिंग शिखर। और शिवलिंग शिखर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, हिमालय का मैटरहॉर्न। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? तो शिवलिंग शिखर को कहा जाता है। और शिवलिंग शिखर यूरोप के किस पर्वत के समान है? तो आल्प्स पर्वत की जो श्रेणी है उसकी एक चोटी है अल्पाइन शिखर, उसके समान है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है खुंटा पर्वत। तो खुंटा और त्रिमुखी पर्वत कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। फतेह पर्वत। तो फतेह पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तरकाशी के हर की दून में स्थित है। यानी कि जो फतेह पर्वत की तलहटी पर कौन सा दून बसा है? तो हर की दून बसा है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ पर्वत। ये कहाँ है? गंगोत्री में स्थित है। और गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। इंद्रकील पर्वत ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है केदार घाट। और केदार घाट कहाँ है? उत्तरकाशी में है, तो वहीं पर इंद्रकील पर्वत है। श्रीकांत पर्वत और भृगु पर्वत, तो ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भैरवजा पहाड़, जोगनी चोटी, द्रौपदी का डांडा। ये कहाँ है? सारे उत्तरकाशी जनपद में है। देखिए फ्रेंड, जो द्रौपदी का डांडा है वहाँ पर एवलॉन्च आने के कारण जो सविता कंसवाल हैं, सविता कंसवाल, उनकी मृत्यु हुई थी। है रानी का डांडा, ये भी बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। काला नाग या काली चोटी, तो ये यमुनोत्री में स्थित है। तो ये उत्तरकाशी के पर्वत थे। आपको इनको रिवाइज करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है और याद रखना है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद की जो नदियाँ हैं। देखिए फ्रेंड, नदियों से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदियों का संगम कहाँ पर है? कौन सी कहाँ से निकलती है? कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? तो ये हम पढ़ते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है पावर नदी। तो पावर नदी कहाँ पर है? उत्तरकाशी के आराकोट में बहती है। और किसकी सहायक है? टोंस की सहायक है। और जो पावर और टोंस नदी का संगम है, क्योंकि पावर किसकी सहायक है? तो टोंस की सहायक है। तो पावर और टोंस का संगम कहाँ पर होता है? तो त्यूनी में होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यमुना नदी। देखिए फ्रेंड, जो यमुना नदी है उत्तरकाशी की मुख्य नदियों में से एक है। इसके उद्गम की बात करें तो हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ हैं उसमें सबसे जो आंतरिक है, आंतरिक कहते हैं ना, ये ऊपर है तो आंतरिक है, ये बाह्य है। तो आंतरिक हिमालय यानी कि महान हिमालय के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांटा के हिमनद से निकलती है, जिसे कालिंदी नदी भी कहा गया है। देखिए फ्रेंड, यमुना नदी का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है और पुराणों में यमुना नदी को क्या कहा गया है? सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी बताया गया है। ये आपको याद रखना है कि पुराणों में यमुना का क्या क्या नाम मिलता है। एक तो सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी यमुना को कहा गया है। नेक्स्ट है जो यमुना की लंबाई है, राज्य के अंदर तो 136 किलोमीटर है, और जबकि इलाहाबाद तक यानी कि बंदरपूंछ से लेकर इलाहाबाद यानी कि प्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर। उसके बाद ये गंगा में समाहित हो जाती है। देखिए फ्रेंड, गंगा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ये भी आपको याद रखना है। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? ऋषिगंगा है, हनुमान गंगा है, बनाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बर्नीगाड़, बद्रीगाड़, मुंगरागाड़, गडोरीगाड़, ये सारी क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना है। और जो पुरोला घाटी है उत्तरकाशी की, पुरोला घाटी, इसको कहते हैं कमल नदी का वरदान, क्योंकि जो कमल नदी है यही इस घाटी को पानी प्रोवाइड कराती है, जिस कारण यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है। कुछ तो हमने पढ़ ली है। जो मुख्य है, यानी कि मुख्य किसे कहते हैं? जो किसी भी नदी को सबसे ज़्यादा पानी देती है ना। तो यमुना की जो मुख्य सहायक नदी कौन सी है? वो टोंस नदी है। टोंस नदी ये मैंने पहले भी पढ़ाया था जब मैं परीक्षावाणी में नदी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। तो टोंस प्रारंभ में 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक तो है रुपिन, दूसरी है सुपिन। सुपिन निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी से, और रुपिन निकलती है हिमाचल के डेबराक्वार से। डेबराक्वार हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यहाँ पर जहाँ पर इनका संगम होता है, ये कौन सा स्थान है? नेटवाड़।
नेटवाड़ कहाँ है, उत्तरकाशी के अंदर है। तो यहाँ पर संगम करने के बाद ये टोंस के नाम से आगे बहती है और आगे आकर कालसी के पास यमुना में मिल जाती है। और ये भी बताया था मैंने कि यमुना को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी कौन सी है, तो टोंस नदी है जो यमुना से ज़्यादा जल लाती है। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, यमुना अंत में देहरादून पहुंचती है, तो देहरादून के पास इसमें आसन नदी मिलती है और देहरादून का जो ढालीपुर है तो वहाँ से यमुना नदी राज्य से बाहर चले जाती है। तो यहाँ तक जो यमुना की लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है। अगर टोटल हम बात करें 1384, जैसे मैंने बताया है अभी। अगली है टोंस नदी, क्योंकि ये मुख्य नदी है, यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक है। टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्ग रोहिणी हिमनद से निकलती है, और जहाँ पर इसका नाम क्या है, सुपिन नदी। और हिमाचल प्रदेश के डेबराक्वार से एक अन्य नदी निकलती है, वो कौन सी है, रुपिन नदी। यानी कि टोंस नदी प्रारंभ में दो नदियों से मिलकर बनी है, एक तो रुपिन है, दूसरी सुपिन है। जैसे मैंने बताया, सुपिन स्वर्ग रोहिणी से है और रुपिन कहाँ है, डेबराक्वार हिमाचल प्रदेश। और आगे आके नेटवाड़ में इनका संगम होता है, वहाँ से ये टोंस नदी बनती है। तो यही चीज़ वो कह रहा है। देखिए भाई, अगर टोंस नदी की सहायक की बात करें, एक तो खूनी गाड़ है, मोना गाड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नदियों के चैप्टर में, टोंस की सहायक नदी खूनी गाड़ और मोना गाड़ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर निर्धारित करती है। ये भी एग्जाम में कई बार आया है। अगर टोंस ना हो, क्या बताया था मैंने, फिर यमुना करना है। अगर यमुना टोंस दोनों है तो यमुना करना है। तो टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर भी निर्धारित करती है। देखिए फ्रेंड, अगर टोंस की लंबाई की बात करें तो 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कालसी के जो आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। कालसी आपको याद रखना है, कालसी के निकट ये यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो टोंस नदी घाटी है तो सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। देखिए फ्रेंड, वनाच्छादित यानी कि इस नदी, जो ये नदी घाटी है, यहाँ सबसे ज़्यादा वन होते हैं। अगर नदी घाटियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन किस नदी घाटी में होते हैं, तो वो टोंस नदी घाटी में होते हैं। कितने प्रतिशत वहाँ वन है, तो 76.6% टोंस नदी घाटी में वन है। ये भी हमने पढ़ाया था पहले। नेक्स्ट पॉइंट है भागीरथी नदी। देखिए फ्रेंड, जो भागीरथी नदी है उत्तराखंड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि बिना इसके गंगा अधूरी है। यही आगे जाकर गंगा का रूप लेती है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। तो प्रश्न आएगा, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और गोमुख की बनावट है, इसकी भी एक विशेषता है। जो उत्तरकाशी का गोमुख है उसकी जो बनावट है किसके समान है, राजस्थान में जो माउंट आबू पर्वत है वहाँ पर भी एक गोमुख है। गोमुख यानी कि गाय का मुख। तो जो यहाँ का गोमुख है तो वो राजस्थान के माउंट आबू के गोमुख के समान है। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो रुद्रगंगा मिलती है। कहाँ पर, गंगोत्री के पास मिलती है। फिर गोमुख से गंगोत्री के बीच कौन सी नदी मिलती है, आकाशगंगा मिलती है। ये भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है। फिर उसके बाद भैरव घाटी पहुंचेगी भागीरथी नदी, उसमें जाड़ गंगा या जानवी नदी मिलती है। और ये कहाँ से निकलती है, ये मैंने पहले भी बताया था, थांगला दर्रा जो उत्तरकाशी के पास है तो वहीं से निकलती है। कौन सी नदी, जाड़ गंगा। और किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक है। कहाँ पर मिलती है, तो भैरव घाटी उत्तरकाशी में मिलती है। देखिए फ्रेंड, जाड़ गंगा के बाद भागीरथी आगे बढ़ेगी तो उसमें कौन सी नदी मिलेगी, तो केदार गंगा। तो केदार गंगा किसकी सहायक है, तो भागीरथी की सहायक है। और आगे आके गंगोरी एक स्थान है, उत्तरकाशी जो शहर है, जो टाउन है, उससे थोड़ा आगे जाकर एक स्थान है गंगोरी। तो वहाँ पर एक नदी आती है अस्सी गंगा, तो वो मिलती है किससे, भागीरथी नदी से। और अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है, ये मैंने बताया था, डोडी ताल। तो डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है, अस्सी गंगा। और 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए फ्रेंड, गंगोत्री से आगे आकर जो भागीरथी नदी है वो कहाँ पहुँचती है, उत्तरकाशी शहर में। तो वहाँ पर दो नदियाँ इसमें समाहित होती है, एक तो चंद्रबदनी गाड़ है, दूसरी श्यामल गाड़, जिसका अन्य नाम है वरुणा नदी और स्थानीय नाम है श्यामल गाड़। देखिए फ्रेंड, जो वरुणा नदी या श्यामल गाड़ है तो उत्तरकाशी टाउन के पास एक पर्वत है, वरुणावत पर्वत, तो वहीं से निकलती है श्यामल गाड़ या वरुणा नदी। और ये उत्तरकाशी टाउन के पास भागीरथी में समाहित हो जाती है। तो चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़ का संगम भी उत्तरकाशी टाउन के पास है। तो प्रश्न आएगा, श्यामल गाड़ और चंद्रबदनी गाड़ किसकी सहायक है, तो भागीरथी की सहायक है। अगर हम बात करें उसके बाद ये टिहरी के अंदर आएगी, वहाँ पर बिलंगना नदी के साथ इसका संगम होगा। और इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा बांध बना है, तो टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर, ये मैंने बताया था। देखिए फ्रेंड, जहाँ पर भागीरथी और बिलंगना मिलती है वहाँ पर एक प्रयाग हुआ करता था, गणेश प्रयाग। उसका नाम क्या है, गणेश प्रयाग। तो गणेश प्रयाग में किसका संगम होता है, भागीरथी और बिलंगना नदी। और बिलंगना कहाँ से निकलती है, ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी के अंदर है। अगला है, आगे आके जो भागीरथी नदी है देवप्रयाग में आएगी
और देवप्रयाग में इसको कहते हैं सास। और जो चमोली से आ रही है एक नदी अलकनंदा, उसको कहते हैं बहू। इनका संगम होगा, जिसके बाद ये गंगा नाम से आगे बहेगी। अब यहाँ से इसका नाम गंगा हो गया है। और गोमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है कितनी है, 205 किलोमीटर है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक, अब इसका नाम गंगा है, तो कितनी है इसकी लंबाई, 96 इसकी लंबाई हो जाएगी, 96 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड, गंगा नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो 2525 यानी कि 25 किलोमीटर भारत के अंदर गंगा नदी की लंबाई है। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद की जो झील या ताल है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन झील या ताल से आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें झील या ताल ना पूछे। तो इसमें हम सबसे पहले उत्तरकाशी का एक ताल पढ़ेंगे, नचिकेता ताल। तो ये कहाँ पर है, चौरंगी खाल और चौरंगी काल है उत्तरकाशी में। देखिए फ्रेंड, जो नचिकेता ताल है इसका नाम क्यों पड़ा है, ये तो संत उत्तलक के पुत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये यहाँ पर आए थे, तपस्या की थी, जिस कारण इसका नाम नचिकेता ताल है। देखिए फ्रेंड, जो केदार ताल है, तो केदार ताल कहाँ है, गंगोत्री के पास है, जहाँ पर थलैया पर्वत है, और उसी की श्रृंखला पर कौन सा ताल है, तो केदार ताल है। तो केदार ताल केदारनाथ में नहीं है, उत्तरकाशी जनपद में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंदर है। अगला है फासकंडी बया ताल। देखिए फ्रेंड, उत्तरकाशी में ये गर्म जल का ताल है। कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ताल उबलता हुआ ताल है, तो फासकंडी बया ताल, इसको उत्तराखंड में उबलता हुआ ताल कहते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म है, उबलता रहता है इसका जल। तो उबलता हुआ ताल फासकंडी बया ताल कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। उबलता है तो जिस कारण ये गर्म है। अगला है सरताल। तो सरताल कहाँ पर है, बड़कोट में स्थित है। भरासड़ ताल, ये भी उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। प्रश्न आएगा कि कौन सा ताल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो कौन हो जाएगा, भरासड़ ताल। और खेड़ा ताल, रोहिसाड़ा ताल, लामा ताल, रुईसारा ताल, देवसारी ताल, ये सारे कहाँ हैं, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, जो खेड़ा ताल है इसकी एक विशेषता है, खेड़ा ताल है उत्तराखंड में सबसे शुद्ध या फिर सबसे स्वच्छ जल किस ताल का है, तो खेड़ा ताल का उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। अगला है मंगलाचू ताल। देखिए फ्रेंड, मंगलाचू ताल उत्तरकाशी में स्थित है, और इसकी विशेषता क्या है, ताली बजाने पर इसमें बुलबुले उठते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ताली बजाने से किस ताल में बुलबुले उठते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, मंगलाचू ताल। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी के अंदर जो झरने हैं, ये भी बहुत बार वाटरफॉल पूछे जाते हैं, तो वाटरफॉल आपको याद रखना है कौन सा कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो पहला है मंदाकिनी झरना, ये कहाँ पर स्थित है, हर्सिल के अंदर स्थित है। जबकि मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो झरना आएगा तो आपको याद रखना है, ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी में सबसे पहला है मंदाकिनी झरना, कहाँ पर है, हर्सिल में स्थित है। तो हर्सिल कहाँ है, सभी लोग जानते हैं, उत्तरकाशी में है। अगला है खराड़ी झरना। तो खराड़ी झरना गंगनानी, जो उत्तरकाशी में स्थित है, गंगनानी भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। प्रसिद्ध डोडी ताल। तो डोडी ताल जो मैंने बताया था 6 कोनों वाला ताल है, जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, अस्सी गंगा निकलती है। अस्सी गंगा किसकी सहायक है, तो भागीरथी की सहायक है। अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर बताया है मैंने, तो ये गंगोरी एक जगह है उत्तरकाशी के अंदर, तो वहाँ पर होता है अस्सी गंगा और भागीरथी नदी का संगम। देखिए फ्रेंड, जो डोडी ताल है उसी के पास एक ताल और है, काणा ताल। तो काणा ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। अगला है उत्तरकाशी जनपद के जो कुंड हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पुराणों से संबंधित भी है, और इस टाइप से कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर से जुड़े हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड कहाँ है, यमुनोत्री में गर्म पानी का एक कुंड है, सूर्यकुंड। अगला है गंगनानी। जैसे मैंने बताया, गंगनानी गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड के अंदर। तो गंगनानी कहाँ है, यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का एक कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। अगला है देवकुंड। तो देवकुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है, जो गंगोत्री तो वहीं पर है देवकुंड, तो भागीरथी नदी पर बना है। देखिए फ्रेंड, अगला है सप्तऋषि कुंड। ये कहाँ पर स्थित है, तो यमुनोत्री में स्थित है, और इसका पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। और पुराणों में किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो मलिंग सरोवर। तो प्रश्न आएगा कि पुराणों में मलिंग सरोवर किसे कहा गया है, तो सप्तऋषि कुंड को कहा गया है। या फिर मलिंग सरोवर कहाँ स्थित है, तो यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये पढ़े हमने यहाँ के कुंड। अब पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद के जो ग्लेशियर हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं। पहला है गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए फ्रेंड, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उत्तरकाशी के अंदर स्थित है, इसीलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछता है। लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 किलोमीटर है। अगला है बंदरपूंछ ग्लेशियर। तो बंदरपूंछ 12 किलोमीटर लंबा है, जो यमुनोत्री के पास स्थित है। तो यहीं से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। देखिए फ्रेंड, कीर्ति ग्लेशियर। तो ये गंगोत्री में स्थित है, 7 किलोमीटर लंबा है। और चतुरंगी ग्लेशियर, ये भी गंगोत्री में 16 किलोमीटर लंबा है।
सारे उत्तरकाशी के अंदर स्थित हैं। और उत्तरकाशी जनपद के अंदर जो अन्य ग्लेशियर हैं कौन कौन है, एक तो मेहंदी ग्लेशियर है, ये एग्जाम में आ रखा है, चांगथांग ग्लेशियर, स्वच्छंद ग्लेशियर, गनोहिम ग्लेशियर, रक्तावण ग्लेशियर, डोरयानी है, ये डोरयानी, होरयानी नहीं है, डोरयानी। तो डोरयानी ग्लेशियर ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। ये गलत हो जाएगा, ये डोरयानी है, डोरयानी, डोरयानी और डोकरानी, डोकरानी, तो दोनों कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला है जोधर ग्लेशियर और सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बट्टियाको और बमक ग्लेशियर, ये सारे कहाँ हैं, यमुना घाटी यानी कि उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद में जो वन संपदा है, यानी कि कितने प्रतिशत वन है और वनों में इसका स्थान क्या है ना। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि वन क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला किस क्रम पर है, प्रथम 4 जिले कौन है, अंतिम 4 जिले कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहन, इसमें पहला है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। देखिए बहन, जो राष्ट्रीय वन नीति है सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1952 में, उसके बाद दूसरी आई थी 1988 में। तो जब दूसरी राष्ट्रीय वन नीति आई, इसके अनुसार जो वन है उनको 2 पार्ट में बांटा गया, पर्वतीय और मैदानी वन। इसमें कहा गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कम से कम 60% वन होने चाहिए, जबकि मैदानों में कितने होने चाहिए, 25% वन होने चाहिए। ये आपको याद रखना है। और उत्तरकाशी का जो वन क्षेत्रफल है कितना है, 3144 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, जो कि क्षेत्रफल का कितना है, 40% है, यानी कि उत्तरकाशी जनपद के क्षेत्रफल का कितना है, 40% है। अगला पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में पौड़ी के बाद उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, पौड़ी में है। परीक्षा वाणी जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने सारे डिटेल में बताए थे, तो पौड़ी में है। उसके बाद कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी वनों की दृष्टि से दूसरा जिला हो जाएगा। पहला कौन है, पौड़ी है। अगला पॉइंट है जो यमुना बेसिन है उसमें 56.70% वन है, जबकि भागीरथी बेसिन है उसमें कितना है, 35% वन है। बेसिन यानी कि जो उनका क्षेत्र है, तो वहाँ कितने परसेंट वन है, तो यमुना नदी में 56.70 है और भागीरथी नदी में 35% वन है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यमुना और भागीरथी है ये उत्तराखंड की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इसीलिए एग्जाम में आते हैं यमुना बेसिन में कितने हैं और भागीरथी बेसिन में कितने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तवन और सुंदरवन, ये कहाँ पर स्थित है, तो गोमुख के निकट जो तपोवन है उसी के पास स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था लक्ष्मीवन, तो लक्ष्मीवन जब मैं चमोली वाली जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था, वो सीरीज पढ़ा रहा था, उसमें बताया था मैंने लक्ष्मीवन चमोली के अंदर है, जबकि रक्तवन और सुंदरवन कहाँ है, ये गोमुख के निकट यानी कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो हम बात करेंगे उत्तरकाशी के जो खनिज या कृषि या पशुपालन है, क्योंकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर आधारित है या फिर इन्हीं से इनकी जीविका चलती है, इसीलिए एग्जाम में आता है ये। देखिए, अगर खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी पर नज़र डालें तो उत्तरकाशी में एक सीसा पाया जाता है, स्लेट पाया जाता है, और उत्तरकाशी के जो बुग्याल है वहाँ अल्पाइन मृदा भी पाई जाती है। याद रखना है किस जनपद के बुग्यालों में अल्पाइन मृदा पाई जाती है, तो उत्तरकाशी के बुग्यालों में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। मृदा यानी मिट्टी। देखिए फ्रेंड, और उत्तरकाशी के अंदर क्या क्या होता है, सेब का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में सेब उत्पादन में पहला जिला, प्रथम स्थान किसका है, उत्तरकाशी का है। और जो यहाँ के सेब हैं दिल्ली में किस नाम से बेचे जाते हैं, तो न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचे जाते हैं। अगला है अखरोट उत्पादन। देखिए फ्रेंड, जो अखरोट का उत्पादन होता है उसमें भी उत्तरकाशी पहले स्थान पर है, सेब में भी पहले स्थान पर है। और अगर हम बात करें सिराई घाटी, तो सिराई घाटी क्यों प्रसिद्ध है, लाल चावल के उत्पादन के लिए। कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो सिराई घाटी जो उत्तरकाशी के अंदर स्थित है, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड, अगर हम हरसिल की बात करें तो हरसिल क्यों प्रसिद्ध है, एक तो सेब के बागान के लिए, दूसरा हल्के छिलके वाली जो राजमा है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान, हरसिल। तो हरसिल कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका जो अगला पार्ट है इससे आगे उसमें बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए और इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने इससे पहले की जो चमोली वाली क्लास है वो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में।